नमो राघवाय। बंधुओं, यह प्रोग्राम, यह वक्तव्य आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी है। आपका इसमें यह रोल है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिनसे उनका कल्याण हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। आप एक तरह से कह सकते हैं ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को यह शिक्षा दें कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आजकल न तो बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और ना ही माता पिता उनसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। इसका लाभ क्या है? अभिवादनशीलस्य चत्वार वर्धते। क्या चार चीजें बढ़ती हैं? आयुर्विद्या यशो बलम। आप चाहते हैं आपका बच्चा आयुष्मान हो, विद्यावान हो, यश कीर्ति हो इसकी, और बलवान हो। आयुर्विद्या यशो बलम। तब यदि आपका बच्चा प्रातःकाल उठकर आपको प्रणाम नहीं करता है तो आप उसको टोकिए, रोकिए। देखिए, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। मेरे पिताश्री जब भी कभी हमसे कोई भूल हो जाती थी, हम प्रणाम नहीं कर पाते थे, तो वो तुरंत टोक देते थे। प्रणाम किया तो हम अविलंब उनका चरण स्पर्श करते थे। ये ऐसा होता है। देखिए, जब तक कोई आपके समक्ष नमस्कार या प्रणाम नहीं करेगा, आप आशीर्वाद नहीं दे पाओगे। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। यदि बच्चे ने आपको प्रणाम किया, आपके चरण स्पर्श किए हैं, तो बट नेचुरल, स्वाभाविक रूप से आप उसको आशीर्वाद देंगे। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, विजयी भव। लेकिन जब वो प्रणाम करेगा ही नहीं तो आप बोलोगे कैसे? नहीं बोल पाओगे। तो सर्वप्रथम तो ये होना ही चाहिए कि जैसे ही आपके बच्चे प्रातःकाल उठते हैं, सर्वप्रथम माता पिता को और श्रेष्ठ जनों को नमन करें, नमस्कार करें। तो वो श्रेष्ठ जन उसको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद का फल कल्याणकारी होता है। और जो विद्याध्ययन कर रहे हैं, अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान रहें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसा नहीं है अरे ठीक है कोई बात नहीं है, टीचर तो हैं। नहीं, उनके प्रति श्रद्धावान यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका सुफल मिलेगा। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ।
प्रभु श्री राम की अपने गुरु जी की प्रति कितनी श्रद्धा थी। इससे पूर्व मैं ये प्रसंग बताऊं आपको, शिक्षार्थियों को चाहिए कि इस चौपाई का पाठ जितना भी हो सके, गायन जितना भी हो सके करें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए। इस चौपाई के पाठ से विद्यार्थियों को शीघ्रता से विद्या आएगी, विद्या उनको मिल जाएगी। ये उनके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगी। और मैं अब आपको वह प्रसंग बता रहा हूं जिसमें प्रभु श्री राम को अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को प्रभु श्री राम को शिक्षा देने के लिए भेजा। तो क्या हुआ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नावहि माथा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नावहि माथा। जैसे ही श्री राम जी ने सुना कि गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं तो ऐसा नहीं है लेट देम कम, आने दीजिए। सुनते के साथ ही गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नावहि माथा। द्वार पर आकर उन्होंने गुरुदेव के चरणों में शीश नवा दिया और क्या आदर सत्कार किया। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नावहि माथा। सादर अर्घ दे सन्माने, सोरह भांते पूज सन्माने। आदर पूर्वक उनको अर्घ दिया और षोडश उपचार से उनका पूजन किया। इसके उपरांत गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरी। अपनी अर्धांगिनी सीता जी के साथ गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरी। और अपने हस्त कमलों को जोड़कर बोलने लगे, हे गुरुदेव, आपका आगमन हुआ है। गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोले
राम कमल कर जोरी। क्या बोले? सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। ऐसी श्रद्धा थी गुरुदेव के प्रति। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। गुरुदेव को स्वामी माना और स्वयं को सेवक। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। आज इस सेवक के सदन में, घर में स्वामी का आगमन हुआ है, तो इसका क्या फल है? मंगल मूल अमंगल दमन। तो उन प्रभु श्री राम को अलग काल में विद्या क्यों आई? क्योंकि गुरु के प्रति उनका इतना आदर, गुरु के प्रति इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक चीज और अपने बच्चों को बताएं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हमसे तो आ गया सब चीज, हमसे सब आती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखें, भूप सुसेवित बस नहीं लेखें। ये है रामचरित, ये है रामचरित मानस। हर बिंदु पर कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करती है यह रामचरित मानस। शास्त्र आपको कितना ही शास्त्र पर आपका कंट्रोल हो, शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखें, फिर भी उसको बार बार देखते रहना चाहिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखें। राजा की आपने चाहे जितनी सेवा की हो, खूब सुसेवा की हो, लेकिन उसको अपने बस में मत मान लेना। शास्त्र सुचिंतित पुनः पुनः देखें, भूप सुसेवित बस नहीं लेखें। और विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। ऐसे गुण विद्यार्थी में होना आवश्यक है। क्या? काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा। काकचेष्टा बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान। शिक्षा अध्ययन में ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, कंसंट्रेशन। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा। श्वान कुत्ते जैसी नींद, कुत्ता जरा सी आहट से उठ जाता है, ये नहीं कि कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे हैं। तो विद्यार्थी को श्वान निद्रा ये लक्षण बताया गया है। तथा अल्पहारी भोजन, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करेंगे तो अधिक नींद आएगी। अल्पहारी गृह त्यागी, होम सिकनेस नहीं। घर से बाहर भी जाना पड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो शहर से जाएं,
विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये विद्याधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आप स्वयं भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव अच्छा ही आएगा। कोई हानि तो है होगी नहीं, इससे कोई लॉस होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और थोड़ा सा संस्कार, इन संस्कारों को डालने के लिए आपको भी श्रम करना पड़ेगा। जब भी आप उचित समझें बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं, तो उनको सही दिशा प्रदान करें, सही निर्देश प्रदान करें। और विद्यार्थियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अभी तो हमारे समक्ष एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम मन लगाकर विद्या अध्ययन करें और अच्छे परिणाम दें। उससे उनको भी अच्छा लगेगा और परिवार के लोगों को भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार मेरा ये भाव आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे फॉरवर्ड करें। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे विचारों का, अच्छे भावों का प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए। अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से जब लोग जुड़ेंगे तो उनका कल्याण होगा ही होगा। विद्या का एक अर्थ यह भी है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको मुक्त कर दे, ये भी भाव रहना चाहिए। मेरा सभी बच्चों को शुभाशीष, बड़ों को नमस्कार, नमन। मेरा भाव यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।